ये बारिशों के साथ न जाने कितने किस्से जुड़े हैं ना हमारे। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है बरसात और वो। मैं स्टेशन पर बैठा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बजे की ट्रेन थी। बाहर ज़ोरों की बारिश हो रही थी। वैसे मुझे बारिश का मौसम बड़ा ही सुहावना लगता है, लेकिन जब बहुत शोर हो, लोग परेशान हो गए हों तो ये बारिश बहुत बुरी सी लगती है। आपको तो पता ही है कि कैंट स्टेशन पर कितनी भीड़ रहती है। मैं भी अपना बैग लिए एक बेंच पर बैठा था। मोबाइल में ईयरफोन लगाकर अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा था। अच्छा, आपको तो पता है ना कि हम लड़कों की एक आदत होती है कि जिसे न प्यार हुआ हो न धोखा मिला हो, लेकिन गमज़दा गाने सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारा कुछ छिन गया हो हमसे, कुछ अंदर ही अंदर टूट रहा हो। मैं भी कुछ ऐसे ही गानों में खोया हुआ था कि अचानक किसी ने मुझे जोर से हिलाया। मैंने हड़बड़ी में अपनी आंखें खोली तो देखा सामने एक लड़की खड़ी थी। वो शायद मुझसे कुछ कह रही थी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अरे, मैं तो भूल गया कि मैंने अपने कानों में ईयरफोन लगाया था। मैंने जल्दी जल्दी ईयरफोन निकाला। उसने कहा, सुनिए। हेलो, वो झल्लाते हुए बोली। मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? मैं थोड़ा झींप गया। सॉरी, मैं गाने सुन रहा था, लेकिन आपको क्या चाहिए? मैंने सवालिया लहजे में पूछा। दिखने में वो कोई स्टूडेंट टाइप की लग रही थी। जीन्स, टी शर्ट और आंखों पे चश्मा लगाए हुए वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, या यूं कह लें कि वो प्यारी लग रही थी। मैं उसको देखकर उसमें खो गया था। उसने मेरे कंधे को पकड़कर हिलाया। मैं तुरंत अपनी आभासी दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में चला आया। एक्सक्यूज मी, क्या आप कुछ समय के लिए मुझे अपनी जगह पर बैठने दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुरंत बेंच से उठ गया। वो बैठ गई, मैं वहीं खड़ा रहा। आप मेरा बैग पकड़ लेंगे? उसने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया और उसका बैग ले लिया। बैग में ज़्यादा कुछ नहीं था। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही हल्का था। वो अपने रुमाल से अपने भीगे हुए बालों और अपने चेहरे को सुखाने का असफल प्रयास कर रही थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रही थी। मेरे पास तौलिया था। मम्मी ने बहुत ही अच्छा खरीद के दिया था। अभी मैंने उसका यूज़ भी नहीं किया था। क्या आपको तौलिया चाहिए? मैंने सकुचाते हुए पूछा, क्योंकि वो शायद ना ही कर देती। अभी 2 मिनट पहले ही तो मिले थे, कोई जान पहचान थोड़े ना थी। हाँ, उसने आसानी से कह दिया। मैंने उसे तौलिया दे दिया। उसने इत्मीनान से अपने चेहरे, अपने बालों और अपने हाथों को सुखाया। उसने मुझे मेरा तौलिया वापस दे दिया और मुझे धन्यवाद कहा। मैं मुस्कुरा दिया। तभी एक ट्रेन आई और उस बेंच पर बैठी हुई महिला चली गई। मैं उस लड़की के बगल में बैठ गया। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने घर पर कॉल किया। कुछ देर बातें की और फिर फ़ोन कट कर दिया। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरा नाम श्रेया है और आप? हम मनीष BHU के छात्र हैं और फिलहाल घर जा रहे हैं। ओह, मैं इलाहाबाद जा रही हूँ। उसके जवाब से मेरा दिल टूट गया, क्योंकि हम दोनों की राहें अलग अलग थी, रास्ते विपरीत थे। मैं उदास हो गया, पर मैंने सोचा चलो जब तक साथ है तब तक तो कुछ बातें कर ले, शायद कुछ हो जाए। आप बनारस की ही हो? हाँ, वो मुस्कुरा कर बोली। फिर इलाहाबाद क्यों? लोग बनारस में मरना चाहते हैं और आप तो यहीं पैदा हुई हैं, फिर इलाहाबाद में क्यों पढ़ रही है? BHU तो पास में ही है ना? मेरा BHU में नहीं हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो गया, तो मैंने वहीं एडमिशन ले लिया। उसने उदास होकर कहा, कोई बात नहीं, वहीं से तो IAS PCS निकलते हैं, आप भी बन जाओगी। मैंने उसकी उदासी को दूर करने की कोशिश की। अच्छा, आपको बड़ा पता है? उसने खिलखिलाते हुए कहा। वो पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ बता रही थी। बनारस, बचपन, इलाहाबाद, विश्वविद्यालय, सब कुछ जो उसे याद आ रहा था। 1 घंटे पहले ही तो मिले थे हम, लेकिन लग रहा था कि बरसों से जानते हैं एक दूसरे को। मैं खुश था, सोच रहा था कि ये पल ठहर जाए यार, हम अलग ना हो पाए, मगर हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते ना। तभी उसकी ट्रेन आ गई। उसने अपना बैग लिया और प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगी। आप मेरे साथ प्लेटफॉर्म तक नहीं चलोगे? मैं मना करने ही वाला था, क्योंकि मेरे अंदर अब उसको खोने की शक्ति नहीं बची थी। मैं उसे रोकने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने अनमने मन से उसके साथ चलने का फैसला किया। वो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठ गई। मैं उसके सामने खड़ा था। उसने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि और समय तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा करने से मना कर रहा है। मैं भविष्य में एक अधिकारी बनना चाहती हूँ, तो
मैं किसी रिश्ते में आकर बंधना नहीं चाहती। मेरा दिमाग ये करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं अपना दिल तुम्हें देते जा रही हूँ। अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ट्रेन चालू हो गई, उसकी आंखें भर आई। मैंने अपना बेशकीमती लॉकेट जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था उसे दे दिया और मैं डिब्बे से उतर आया। मेरी आंखें छलछला गई। मैं रुंधे हुए गले से भरी हुई आंखों से ट्रेन को जाते हुए देख रहा था। मैं काफी देर वहीं खड़ा रहा, फिर आकर बेंच पर बैठ गया। अब तक मेरी ट्रेन भी आ चुकी थी। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा, दिल में कुछ टूट रहा था। मैंने अपना ईयरफोन लगाया और गाने को दोबारा रिपीट मोड में डाल दिया। आज 1 साल बाद मैं फिर से उस स्टेशन की उसी बेंच पर बैठा हूं जिस पर कभी हम दोनों बैठे थे। आज दोबारा बारिश हो रही है। आज फिर से मैं अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा हूं और इसी उम्मीद में हूं कि शायद वो फिर से आकर मुझसे बेंच पर बैठने के लिए जगह मांगे। मैं फिर से उसे तौलिया दूंगा और शायद फिर से वो मुस्कुराकर मुझे देखे। शायद मैंने खुद को दिलासा दिलाया कि सफर में हम सफर नहीं मिला करते, जिन्हें बनना होता है हम सफर वो छोड़ के जाया नहीं करते। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था मनीष चौहान ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।